शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है उन्होंने ये बात मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट वो फौरन वेबसाइट पे डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाजुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, यकीनन आज की बड़ी खबर यही है कि पीटीआई में कंफ्यूजन बरकरार है। पहले हम जानते थे कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे, फिर गौहर खान हुए, फिर इमरान खान हुए, फिर गौहर खान हुए। अब आज के फैसले के बाद दोबारा गौहर खान अब बन चुके हैं चेयरमैन पीटीआई। बल्ले के हवाले से भी कंफ्यूजन थी कि बल्ला था, बल्ला है, बल्ला नहीं, बल्ला होगा, क्या होगा। लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं फैसला आ गया है। इससे मालूम पड़ रहा है कि बल्ला तो पीटीआई को मिल गया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक और पार्टी है जिसके नाम में तहरीक इंसाफ लगता है और उसका निशान है बल्लेबाज, यानी बैटर, या जिसे लोग बैट्समैन भी कहते हैं। तो कोशिश की जाएगी कि जो पीटीआई का वोटर है जो कि ऑलरेडी काफी कंफ्यूज्ड है कि होगा क्या, करना क्या है, उसको ये क्या बैटर और बैट कंफ्यूज करेगा या नहीं। तो पीटीआई यकीनन आज का मौजूद बहस होगा। अदालती कार्रवाई जो हुई है पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अब इमरान खान तो अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए और उनका पत्ता साफ है। उनकी लीगल टीम पीटीआई की जरूर ये कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इमरान खान को अहल करने के लिए। एट द सेम टाइम हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने रिजाइन कर दिया, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, और रिजाइन भी एज ऑफ इमीडिएट इफेक्ट किया है, यानी अभी और इसी वक्त मैं इस्तीफा देके जा रहा हूं। हम सब जानते हैं कि जो भी शख्स नौकरी करता है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उसे होता है, वो कम से कम एक नोटिस पीरियड सर्व करता है, कुछ 10, 15, 20 दिन, 25 दिन का टाइम देता है कि मेरी जगह आप दूसरा बंदा ले आइए, तब तक मैं काम करूंगा, काम चलाऊंगा, फिर आप बंदोबस्त कर लीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा भी ऐसा कमाल दिया है कि उस पर तारीख ही गलत लिख डाली है। उसमें तारीख लिख दिया 10 जनवरी 2023। तो सोचने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसी बच्चों वाली माइनर मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। मेरी नजर में खासतौर पे अपना इस्तीफा देते हुए, इतनी बड़ी पोस्ट से रिजाइन करते हुए, यह भी हमें याद रखना चाहिए था कि अगर वो बर्खास्त होते, जो उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उनको 10 लाख रुपए की पेंशन नहीं मिलती, हजारों यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलती, उनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो कि इंतहा के हैं, उसमें ड्राइवर है, उसमें मोबाइल है, उसमें ये है, उसमें वो है, नहीं मिलती। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती, इंजबाती इदारा कार्रवाई करता, अगर वो रिजाइन नहीं करते और उनको फायर किया जाता, जो कि एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस उनके ऊपर चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो जवाब जमा कराया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वाज़ेह कर दिया है कि ये केस बना ही शहबाज शरीफ साहब के कहने पे था। जब पीडीएम के वो वजीर आजम थे, वो आके मिले पाकिस्तान बार काउंसिल से, और अगले दिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने शिकायत कर दी है। तो यकीनन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बकौल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के। लेकिन ये पूरी कार्रवाई इंतहाई मशकूक है और इससे बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने गुज़िश्ता रोज भी आपको मिसिंग पर्सनस केस के हवाले से बताया था कि उसका जो कमीशन है उसकी कितनी लाखों में तनख्वाहें हैं। आज भी उस केस की समाअत हुई और उसके अंदर होश रुबा रिमार्क्स हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के। वो भी प्रोग्राम में आगे चल के आपसे डिस्कस करेंगे। एजाजुल हक साहब ने एक बड़ा डिमांड किया कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान का मुतालबा कर दिया कि सारी सियासी जमातें एक होकर बैठें। एट द सेम टाइम रिसेंटली हम देख रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ देर पहले ही ये खबर आई थी कि मीरान शाह वजीरिस्तान का इलाका है, वहाँ पे PK 104 के जो उम्मीदवार थे वो अपने 3 साथियों समेत जाँ बहक हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर। तुरबत से ये खबर आई कि असलम बुलेदी साहब साबिक MNA हैं, उन पर हमला हुआ है, वो ज़ख्मी हैं, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक खबर। ये खबरें ऐसे वक्त पे आ रही हैं जब इलेक्शन सर पे खड़ा है, और अगर इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्पेशली जो बलूचिस्तान और KPK जो मौलाना फजल रहमान काफ़ी वक्त से कह रहे हैं, अगर उस पर कंट्रोल नहीं पाया गया तो यकीनन वोटर्स को भी मुश्किलात होंगी, सियासी पार्टियों को भी मुश्किलात होंगी, उम्मीदवारों को भी मुश्किलात होंगी। लेकिन उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग खबर मेरे नज़रों से आज गुजरी, इससे मुझे बड़ी हैरत हुई। तो 2 साबिक वजीर आला हैं पाकिस्तान के, एक सिंध के हैं, एक पंजाब के हैं। पहले सिंध का आपको जिक्र करता हूँ। मुराद अली शाह साहब के जो कुल असासे थे जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं अपने नॉमिनेशन पेपर्स में, उसमें 10 करोड़ रुपए की कमी आई है और उनके अब कुल असासे जो हैं वो कोई 24 करोड़ 75 लाख के करीब हैं। जबकि जो साबिक वजीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, उनके असासों में जो होश रुबा इजाफा हुआ है उसको सुन के कोई भी शख्स जो है उसको 1000 वोल्ट का झटका लग जाएगा। 2018 में जब वो इलेक्शन लड़े थे तो उनके कुल असासे थे 8 लाख रुपए के, और अब जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके असासे 4 अरब रुपए।
यानी 400 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। और उनके फैमिली ज़रा ये कहते हैं कि उनको विरसे में, विरासत में ये ज़मीन मिली है जिसकी इतनी वैल्यू है। सोचने की बात है। यकीनन मुझे तो बहुत सारी अलार्म सुनने में आ रहे हैं, बहुत सारी घंटियां बजना शुरू हो गई नंबर सुनने के बाद। अपने पैनल का तारुफ करवाता चलो विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं MQM पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा है फयाज कायम खानी साहब। थैंक यू सो वेरी मच कायम खानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त मैंने हमारे लिए निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच सोहेल साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। लीगल ओपिनियन जानना आजकल बहुत जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर कार्रवाइयाँ अदालतों में हो रही हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल ने बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। पहला सवाल राजा आमिर अब्बास साहब आपसे करना चाहूंगा, जो हम देख रहे हैं PTI के साथ हुआ, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, क्या आप समझते हैं कि कानून का बोल बाला हुआ है, दुरुस्त फैसला हुआ है, आइन और कानून की रूह के मुताबिक हुआ है या नहीं? राजा साहब। देखिए, मैं समझता हूं कि ना सिर्फ कानून का बोल बाला हुआ है, जमहूरियत का बोल बाला हुआ है। आईने पाकिस्तान की शेख 218 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो बात की जाती है उसका बोल बाला हुआ है, क्योंकि जिसकी ये ड्यूटी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पे तो काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं। और हम देख रहे हैं कि अदलिया की तरफ से काफी ऐसे फैसले आ रहे हैं कि जिससे इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इस आईनी जो हमारा एक तरीक़ेकार है कि जो कि है कि डेमोक्रेटिक यहाँ पे गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी होगी, जिसके लिए इलेक्शंस एक उसकी रीढ़ की हड्डी होती हैं। और इलेक्शंस की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम लिया है। और पेशावर हाई कोर्ट ने कानूनी तौर पे जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत, और आईन पाकिस्तान की जो शिकें इलेक्शन से रिलेट करती हैं उसके तहत एक बहुत उम्दा फैसला मेरी नजर में दिया है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 25 जोन सा है जो कि हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन की ममानित करता है। और कानून में ये कहीं नहीं, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देखेंगे जिस अंदाज में पहले तो जब इलेक्शंस इतने करीब आ गए तो उनको कह दिया गया कि आप पार्टी इलेक्शंस कराइए, और पार्टी इलेक्शंस इतनी बड़ी जमात को कराने के लिए 20 दिन की मोहलत दे दी गई। और उसके बाद जो पार्टी इलेक्शंस हुए उसके अंदर जिस माइन्यूटली और जिस तरीके से वो घुसे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा। बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, उनके इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस जो होते हैं वो इलेक्शन एक्ट में भी नहीं है, आइन में भी नहीं है। वो उस पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके मुताबिक होते हैं, पार्टी के आइन के मुताबिक होते हैं। और जो PTI ने इलेक्शंस कराए उसको चैलेंज क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई शिक है कि इख्तियार देती है कि तो आप जब उन इलेक्शंस की ओर इलेक्शन देखें। कमीशन अब इस फैसले को चैलेंज करेगा सर सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इसमें दो बड़ी अहम चीजें हैं कि चैलेंज जजमेंट आ जाए, जजमेंट उनको मिल जाए। अगर वो चैलेंज करते हैं तो पहली बात है कि अब टाइम फ्रेम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी मैटर्स अदालतों से डिसाइड होंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान का हो, चाहे वो लोगों की जो वो है अपीलें हैं, वो अकबर जो एस रद्द हुई बाबर हैं राजा साहब उसके पहले ही बाद जा हाई। चुके हैं अदालत। अकबर एस बाबर पहले ही पहुंच चुके हैं कि भाई ये रोको से बल्ले को। नहीं, वो तो पिटीशन लेके जाएंगे ना जी, सुप्रीम कोर्ट है वहां पे, आपको पता है पिटीशन फाइल होती है, अब उसके टाइम नहीं बाद है उसका आपकी नजर नंबर में? है तो बिल्कुल। और आपके इल्म में है कि जो पिटीशंस आ रही हैं वो तो काफी काफी दिनों के बाद लगती हैं। हमने देखा PTI की पिटीशंस को नंबर लगना हफ्तों बाद उनकी बारी आती है। तो ऐसी सिचुएशन में टेक्निकली तो ये बहुत एक मुश्किल सा काम है, क्योंकि 13 तारीख तक बल्ले का निशान दे देना है और टिकट्स ठीक। एलोकेट हो जाने हैं। तो बहरहाल फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट लेती है जी। तो उसमें तरीक़ेकार यही हमें नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही, जो आपने देखा होगा, ऑब्जर्वेशन भी दी। फिर पेशावर हाई कोर्ट के DP ने कहा कि जी हम नोटिस के बगैर कोई रिलीफ नहीं देंगे, तो दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, वो आएंगे, बहुत टाइम जवाब लगेगा। देंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब टाइम नहीं है टाइम नहीं है, कि राइट इस सर। इशू को, जब शेड्यूल पे काम हो रहा है तो इस स्टेज पे कोई इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे। कायम खानी साहब, MQM यकीनन मैं जानना चाहता हूं कि उनकी राय इस वक्त क्या है इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जो PTI के साथ हुआ, जो पेशावर हाई कोर्ट का आज का फैसला है बल्ला PTI को लौटाने का। लेकिन
कुछ ऐसी खबरें भी हैं, आज अखबार में भी शाया हुई भी हैं, कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे कायम खानी साहब, जिनको इदारों ने उठा लिया है कि आप MQM लंदन के लिए काम कर रहे हैं और आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो आपके साथ भी वही हो रहा है जो PTI के साथ, आपके साथ वो हो चुका है जो आज PTI के साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी इजहार यकजहती नहीं करते आप। देखें दला भाई, हमारे साथ जो हो चुका है उसका 10% भी PTI के साथ नहीं हुआ है। 2018 का इलेक्शन मैं खुद लड़ चुका हूँ, और जिस माहौल में हमने इलेक्शन लड़ा था 2018 का, वो हम जानते हैं। 2015 का बल्दियाती जिस तरीके से हमने लड़ा था वो भी हम जानते हैं। खैर वो माजी हो चुका है। जहाँ तक ये जो बल्ला सुबह मिल गया, शाम को ख़त्म हो गया, दोपहर को मिल गया, रात को छिन गया, हम ही समझ रहे हैं, इसका आप दूसरा पहलू से गौर करें, हम ही समझ रहे हैं कि ये तो कुछ अनासिर हैं जो PTI को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन दी जा रही है। अरे भाई, आपने अगर उसकी एक पार्टी को तस्लीम कर रहे हैं आप, तो आप उसको बल्ला दे दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी तरफ PTI जो है इस पूरा खेल को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर रही है। आप गौर करें ना कि वो आज पेशावर हाई कोर्ट चले गए। एग्जैक्टली, बात ये है कि देखें, इंतखाबी निशान को कोई पहला वाकया नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले हो चुके हैं। ये बताएं कायम खानी साहब, अगर MQM हकीकी को कटी पतंग का निशान मिल जाए, कि एक पतंग हो जिसकी डोर कटी हुई हो और आप MQM पाकिस्तान का पतंग हो, और फिर कितना ऐसा वोटर होगा जो कंफ्यूज होकर कटी पतंग पे लगा देगा कि यही MQM है। चला भाई, बात ये नहीं, हमारे पास पहले ताला था, पतंग बाद में आई है, ठीक है। वो तो 9-0 पर भी ताला ही लगा है। पीपल्स पार्टी के पास जो है तलवार थी, तीर आ गया है। नून लीग के पास साइकिल थी, शेर आ गया है। ऐसी बहुत सी जमातें हैं जिनके इंतखाबी निशानात तब्दील हुए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि कुछ अनासिर हैं जो नॉन इशू को इशू बना रहे हैं, जिससे PTI को प्रोजेक्शन मिल रही है इनडायरेक्टली। वो चाहते हैं उसको दबाना और PTI निकल के देखें ना, आज 8 महीने हो गए 9 मई को, आप बताएं 9 मई को 8 महीने हो गए। 8 महीने में जो है वो एक केस डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, जिनकी वीडियो है, जिनके ऑडियोज हैं, जिनके प्रूफ हैं। टूटे हुए कई दिहाइयां गुजर गए, कोई केस डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। ये तो एक बात, फिर तो इस तरह चलता रहेगा ना। बात यही कहने का मकसद ये है कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जो PTI को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राइट। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, आपकी नज़र में जो हो रहा है PTI के साथ और जो कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी उसे कैसे देखते हैं सर? कोर्ट्स फैसले दे रहे हैं, उससे जो एक बहुत ज़्यादा गलत तासुर जा रहा था कि कोर्ट जो हैं वो जानिबदार हो गए हैं, और इससे मुझे लगता है कि एक कल का फैसला जिसमें 5 साल की नाअहली और आज इनके बल्ले का निशान, मेरे ख्याल में अब ये कोर्ट्स जो हैं एक एतमाद की फ़ज़ा में आ रहे हैं कि जो जिसका हक है उसको दिया जाए। और यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा अब इस बात के ऊपर, मैं कल तक तो शायद नहीं कहता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी एक जानिबदारी की तरफ जा रहा है कि ऐसे लगता है कि किसी एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया जाए। देखिए, अगर PTI के कायद ने अगर कोई एक गलत इक़दाम किया और 9 मई किया और कौम को उकसाया और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बगावत की आवाज़ बुलंद की, उनके ऊपर जो भी एक केसेस हैं वो डिसाइड होने चाहिए। अगर उन्होंने किया है और उसके मुरतब पाए जाएँ तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी सियासी पार्टी को और उसके वोटर्स को अपने कैंडिडेट को वोट देने के हक से दूर नहीं रखना चाहिए। और जहां तक आपने बात की कि बल्ले का निशान हो, और कायम खानी भाई ने कहा, तो कायम खानी भाई को मैं याद दिला दूं कि MQM का सबसे पहला महजिद कौमी मूवमेंट का जो निशान था मोमबत्ती था। ठीक है ना। और जाहिर है कि MQM ने, इनके कायद ने जो है अपने वक्त में चेंज करके फिर ताला किया। ताले का मतलब ये हुआ कि पूरे शहर में ताला लगना शुरू हो गया, शटर डाउन हो गया, हड़तालें शुरू हो गई और इलाके बंद होने शुरू हो गए, दहशतगर्दी की फजा शुरू हो गई। फिर उसके बाद इनके पास पतंग का निशान आ गया। पतंग के निशान के ऊपर जो ये बातें कर रहे हैं कि बल्ले के निशान के ऊपर कभी ये हुआ वो हुआ, तो शायद मैं इनको याद दिला दूं कि जब इनके कायद से पतंग छीनी गई तो फारूक सत्तार ने उस पतंग के ऊपर हाथ डाल दिया
और जब फारूक सत्तार के पास पतंग आई तो उसके ऊपर खालिद मकबूल सिद्दीकी और इनकी राब्ता कमेटी हैदराबाद ने हाथ डाल दिया। तो देखिए ये जो चीजें हो रही हैं ये गलत हैं। आप जिसका मैंडेट है उसको दीजिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। उसकी वजह ये कि हम आज अगर 75 साल के बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ट्रू। और हम अपने शहर को अमन अमान से तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और जिसका फायदा हमारी दुश्मन कुव्वतें अंदरूनी और बैरूनी, जिसमें हमारे फौजी जवान, हमारे फौजी बच्चे, हमारे शहरी की जानों का नजराना जा रहा है, उसकी सिर्फ वजह यही है कि हम यूनाइट नहीं है, हम एक कौम नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। हम जिस दिन ये नारा लगा देंगे कि ये वतन हमारा है, हमें 5 बाँ इसके, ठीक सर, हमारा सारा खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुन, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि कौन माइग्रेट करके आया। चारों सूबे जो हैं वो पाकिस्तान की, हर सूबे की अपनी एक हैसियत और अहमियत है। हमें ये आवाज नहीं लगानी चाहिए। देखिए महाजिर हम सब हैं, और कराची से ज्यादा अगर महाजरीन है तो पंजाब में है, लेकिन पंजाब में इस किस्म की कोई आवाज नहीं है कि मैं कौन हूं। तो देखिए कौमियत में अगर बढ़ गए और हम फिरकों में बढ़ गए तो ना ये मुल्क तरक्की करेगा। मैं तो सिर्फ इस वक्त ये कहता हूं कि ये इलेक्शन जो है शफाफ हो, आमीन, जिसका जो मैंडेट है उसको मिले। आमीन। इस मुल्क के और शहर के अमन अमान के लिए हम तमाम पार्टियां एक पेज के ऊपर बैठे। हम 2-3 साल, 4 साल, 5 साल इन मुखालफतों से हट जाएं, हम ये सोचें कि हमें इस मुल्क की तरक्की को और इसकी मईशत को बचाना है, चाहे मुझे हिस्सा मिले या ना मिले। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे बच्चे को रोजगार मिले, उसको इलाज मिले, उसको तालीम मिले, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, उसकी इंडस्ट्री चले, बुनियादी जरूरियात। बिल्कुल ठीक कहा ख्वाजा साहब, आपने मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सो सॉरी टू इंटरप्ट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे खास तौर पे जो रेजिग्नेशन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का, जस्टिस मज़ार अली नकवी का। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मिसिंग पर्सनस केस की समाअत हुई है उसमें भी ऑनरेबल जज के जो रिमार्क्स हैं ना, हैरत अंगेज हैं। तफसील ब्रेक के बाद।